जमशेद साहब, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे खुद पर बोलने का मौका दिया। यहाँ पे इलेक्शंस हुए और लोगों को मौका मिला एक अपनी अवामी सरकार चुनने का, अपने अवामी नुमाइंदे यहाँ भेजने का। और अब हम पे ये फर्ज बनता है यहाँ पर कि यहाँ इस हाउस में हम सवाम की बात करें, सवाम के जज्बात यहाँ रखें, सवाम की इमोशंस यहाँ रखें। जनाब स्पीकर साहब, इससे पहले कि मैं गवर्नर साहब के खुतबे पे आऊं, मैं 5 अगस्त 2019 का जो फैसला हुआ उसको कंडेम करता हूं। तो पूरा हाउस उसको कंडेम करता है, इस तरीके से वो किया गया और उसको हम नामंजूर करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज है। Sir, this house is the voice of people of Jammu and Kashmir. This house represents the emotions, aspirations of people of Jammu and Kashmir. और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस सरकार को चलाने वाले कायद जनाब अब्दुल्ला साहब को, that he is committed, he has proved rather that he is committed, this government is committed to fulfill the aspirations and emotions of the people of Jammu and Kashmir. सर, यहाँ पर सुबह से बहस चल रही है। काफी जो हमारे यहाँ पे साथी हैं उन्होंने बात की, हिस्ट्री का हवाला दिया। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जो जो यहाँ पे बात हुई वो रिपीट ना हो। यहाँ जो लोगों की चाहत है, जिस चीज के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है, क्लियर कट मैंडेट दिया है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर सौंपी है। और मैं समझता हूं इस सरकार को पूरा एहसास है जिस तरीके से ये सरकार ने जिस तरीके से कामकाज शुरू किया है और जिस तरीके से उन्होंने जिस चीज के लिए मैंडेट मिला है लोगों का, उस पे अमल हो रहा है। यहाँ काफी साथियों ने बात की, हमेशा साजिशें हुई, मुश्किलात का शिकार हम हुए। पिछले 30 साल से यहाँ जो हालात बने हैं इसका शिकार हम हुए हैं। ये इस रियासत के बाशिंदे शिकार हुए हैं। मुझे अफसोस है कि यहाँ पे हमारे जो अपोजिशन बेंच के ऑनरेबल मेंबरान है वो उस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो हंगामा राज करके यहां से भागना चाहते थे। वो यहां अपनी बात रख नहीं पा रहे। यहां रेजोल्यूशन के हवाले से बात हुई, उसमें यहां तफसीलन मेरे साथी जावेद बेग साहब ने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑटोनॉमी का। उसके हवाले से क्योंकि यहाँ जो शक शुबा जाहिर किए गए थे, जब रेजोल्यूशन पास हुआ यहाँ सबकी सहमति से पास हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें अपनों में नुक्ता निकालने की कोशिश की गई। कुछ यहाँ पे जो हमारे साथी, कुछ जो हमारे पार्टियां हैं, उन्होंने नुक्ता निकालने की कोशिश की। इसमें 370 क्यों नहीं लिखा है, बहरहाल उसमें तफसीलन बात की जावेद साहब ने, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उनका काम ये, बल्कि उनको यहां इंस्टॉल किया गया है इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के, यहां डिवीजन क्रिएट करने के। आज जब यहां की आवाम पूरी मुद्रित हो गई, आज फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करना
चाहते, क्योंकि वो फेल हो गए। पिछले 5 सालों में बड़ी जद्दोजहद की, बड़ा उनको सपोर्ट रहा, बड़ी उनकी पुष्ट बनाई हुई, लेकिन आवाम ने जब फैसला सुनाया, आवाम ने उनको सिरे से रिजेक्ट किया, मुस्तरद कर दिया। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, अब ये सिर्फ नामाबाजी है। इसी ऐवान ने जब 2/3 अक्सरियत से 1999 में एक रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद भी यही लोग हैं, यही वो जमातें हैं जो मैदान में आई और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। सर किसी ने सरफुल का नारा दिया उस वक्त, किसी ने अचीवेबल नेशनहुड की बात की। ये वही लोग हैं, इनका यही काम है। लेकिन आज लोग इनकी पूरी वो जो असलियत है वो समझ गए हैं। लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करता हूं और इनको वार्न भी करना चाहता हूं कि ऐसी कोशिशें अब आप छोड़ दीजिए। ये लड़ाई हम सबकी है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, ये इस रियासत के आवाम की लड़ाई है। हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। हम कानून के अंदर, आइन के अंदर बात कर रहे हैं। आइन के अंदर रह करके अपने मुल्क से जिसको हमने अपनाया है, जिसको हमने अपना समझा है, और बदकिस्मती से उन्होंने हमें, अभी तक उनको शक शुबा है, अभी तक उन्होंने हमें अच्छी तरह अपनाया नहीं, अभी तक हमें अपना समझा नहीं। हमेशा जो हमसे वादे किए गए वो कर गए। जैसा मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे, मेहरबानी करके एक हो जाइए। जो इस वक्त लोगों की आवाज है, क्योंकि लोग एक हो गए, मुद्दत हो गए हैं। मुझे अफसोस है आपकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। इंशाअल्लाह जब हमारा आज़म, जब हमारा ईमान सही होगा, हमारा आज़म होगा, हम मुद्दत होंगे, हम हर एक चीज, हर एक अपना हक वापस लेके रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी है यहाँ के लोगों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इक़्तिदार अपनी मंजिल नहीं समझा। हाँ, इक़्तिदार एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी मकसद नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रियासत के लिए हमेशा जद्दोजहद की है, इस कौम की तरक्की के लिए जद्दोजहद की है। आप याद करिए वो वक्त जब यहां मिलिटेंसी शुरू हुई, 90 से लेकर 96 तक चारों तरफ आग लगी थी, खून खराबा था। Now conclude please. उस वक्त सर सिर्फ मुझे 5 रुपए, सिर्फ उस वक्त कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे थे। कई नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिससे कुर्बानियां दी, जान के नजारा युद्ध। इसके लीडर, वर्कर, मिनिस्टर, एमएलए शहीद किए। लिहाजा मेरी आज लोगों से मौजूदा गुजारिश है कि छोड़ दीजिए वो सियासत, पहले उसके लिए लड़िए जो हमसे छीना गया है। जब वो वापस आएगा फिर आप सियासत कीजिए। जनाब वाला, क्योंकि वक्त आपके पास कम है, मैं एक ज़ाती वाक़ा अपना याद बताना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज प्लीज, क्योंकि वो पटेल करते हैं दोनों चीजें। 1 मिनट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, हमारा हमेशा जोर रहा है बातचीत के जरिए हर मसले का हल है। मैं अपना एक वाक़ा जनाब वाला यहाँ पे
आपके इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूं। ये 1990 की बात, मैं उस वक्त शायद 9th स्टैंडर्ड में था, 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, और मिलिटेंसी शुरू हुई थी। पहला क्रैकडाउन हमारे गांव में, लोलाब सोगाम जो है बहुत बड़ा गांव है, लोलाब का मरकजी गांव है, वहां पे पहली बार अटैक जो है क्रैकडाउन। सुबह 5 बजे ऐलान हुआ कि साहब सभी जो है वो फलानी ग्राम में बहुत बड़ा ग्राउंड है, हायर सेकेंडरी वहां पे माशाल्लाह डिग्री कॉलेज है, तो वहां जमा किया गया लोगों को। उसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर था उस ऑपरेशन का, उस क्रैकडाउन का, उसने क्या किया, उसने जो भी देखा नौजवान सेहतमंद उसको उठा करके वो उसने टार्चर करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे चाचा मरहूम मुश्ताक अहमद लोन साहब, जो कि हाउस के मेंबर भी कई बार रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रहे सियासत के, जब उन्होंने ये देखा तो वो गए, उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने उस ऑफिसर को कमांड कर रहा था उसको समझाने की कोशिश की कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उसने नहीं माना। उसने वो चालू रखा। सुबह 7 बजे 6 बजे से जो शुरू हुआ, शाम के लगभग 5 बजते अब वो वाइंड अप करने लगे। इस दौरान उन्होंने लगभग 32 नौजवानों का टार्चर किया पूरी तरह, और बाकी जो कोई 15 लोग बचे थे उनमें मैं भी शामिल। जो कमांडिंग ऑफिसर उसने मुझे भी, मैं भी थोड़ा सा सेहतमंद था, मुझे भी लिया, मुझे बुला, उसने मुझे पूछा आप बताओ फलाने शख्स को जानते हो? मैंने कहा जानता हूं। कैसे जानते हो? मैंने कहा क्योंकि यहाँ का रहने वाला है, टीचर है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो ये कहा था कि वो मिलिटेंट बना। जनाब वाला उस वक्त की पॉपुलेशन जो इलाके की थी, उस वक्त वो सिर्फ 1 पंचायत हल्का था, इस वक्त 7 पंचायत हल्के। उस वक्त उसकी पॉपुलेशन 8 से 10 हजार, मानिए कि 8 से 10 हजार में सिर्फ एक शख्स था जो मिलिटेंट बना। जब उसने मुझे पूछा क्या आप उसको जानते हो? मैंने कहा जानता। आप देखिए इस भीड़ में है, मैंने नजर दौड़ाई, वो भीड़ में नहीं था, मैंने कहा नहीं। उसने डंडा उठाया, मारा, गाली दी, कहा गलत क्या है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। फिर जवाब बैठो, फिर दोबारा बुलाया, फिर पूछने लगा आपके पास गन है? मैंने कहा गन तो हमारे घर में है। क्या बोलते हो गन है? मैंने कहा है। वो 12 बोल हमारे घर में नहीं, उसका लाइसेंस। उसने उठाया, फिर सोचा डर मैं शॉट करूंगा, 2-3 बार उठाया मुझे, और उसके बाद दिखाया वहां जिस तरह मुर्मू को उसमें वो बिठाते हैं, हम सबको उसी तरह था। तुमको साथ एक शख्स एक जवान को ले रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। ये सिलसिला चल रहा था शाम तक। अब हम बचे 10-15 लोग। इतने में आप उन्होंने कहा कि अब जब वाइंड अप करना है ऑपरेशन, ये जो 15 लोग बचे इनको साथ ले जाए। इतनी देर में जो वहां से एक बंदा आया, इन सब ने उसको शुरू मारा, तो उससे हमें यह पता चला कि इससे भी सीनियर कोई ऑफिसर। जब वो आया उसने पहले बोला कि भाई यहाँ प्रधान कौन है, सरपंच कौन है। अब वहां सब घबराए हुए थे। जब नंबरदार ने कहा मैं मेरे साथ बैठे, तो मेरे चाचा जी मरहूम वहां पे खड़े थे। तो जब वो आया बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा जो एमएलए तब उसे हाथ मिलाया। जब उसको लगा, उसने कहा जो आपके ऑफिसर ने सुबह से यहाँ, उसने कहा उसको कहा आप गुस्से में कर रहे हैं। कहा हाँ मुझे गुस्सा है, क्योंकि आपका जो एक कमांडिंग ऑफिसर सुबह से सिर्फ लोगों को टार्चर कर रहा है, नौजवानों को टार्चर कर रहा है। आपको कहीं यहाँ लोग इनको मिलिटेंट बनाना है। तो वो थोड़ा सा उसको कहा करने, हमारा कोई मकसद नहीं। कहा कि लुक एट हिम, डू यू थिंक ही इज अ मिलिटेंट, ही इज माय सन। तो उसने नजर दिया, उसने अपने सर को कहा, उसने मुझे उठा करके लाया। कहा हाँ बेटा व्हाट्स योर नेम? मैंने अपना नाम बोला। क्या करते हो? मैं किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा मैं 9th में पढ़ता हूँ। कहा व्हाट्स योर एम? आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आप की तरह पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS? मैंने कहा कल तक मेरे जहन में ये बातें थी, लेकिन अब मुझे मिले
क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा था, मेरी बेइज्जती मेरी ह्यूमिलेशन हुई थी, मेरे जज्बात हो गए, मैं सब बस कंक्लूड कर रहा हूं। एक मैसेज है इसलिए मैंने ये वाक़ा सुना, इसमें एक मैसेज सुना, हमने सुना, सबों ने सुना। तो जनाब इसने सिचुएशन को समझा और इसने मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे साइड में ले गए, और उसने अपने इसको सिपाही को कहा कि चेयर दो, मुझे साइड में ले गया, मुझे चेयर पे बिठा, खुद भी बैठा और इसने मेरे साथ लगभग 20 मिनट बिताए। मैं उस गुस्से को ठंडा किया, मुझे समझाया। उसके बाद वो था पब्लिकली उसने उस जो ऑफिसर कमांड जिसने जोर किया था उसको डांटा और जितने भी वो लोग थे सबको छोड़ करके वो ऑपरेशन क्लोज। लेकिन जिनके साथ वो सख्ती हुई थी वो कोई 30-32 लोग, एक महीने के बाद हम सुन रहे हैं उनमें से 27 लोग एक ही दिन चले गए और एक टाइम के लिए पार। लिहाजा मकसद मेरा कहने का यह है कि बातचीत से रास्ते निकल सकते हैं अगर हम माइंड से काम लेंगे, जोर जबरदस्ती से काम लेंगे, उससे मामले बिगड़ते हैं, सोचते हैं। क्या तो मेरी गुजारिश सागर साहब हो गए, बहुत सारे आगे आगे काफी मिलेगा। मैं